सन को और मिसेस पंचम को इसी वक्त सीन बनाने थे अपने। अरे अच्छी खासी बरसात ही दी है लड़ने के लिए, वहां जाके अपनी खुदी तोड़ते एक दूसरे की, लेकिन ना, मालिक के कमरे को ही कोम भवन बनाना था। तुमने भी ना ये किताब का चीता दिखा के सपने दिखा दिए। देख तू मुझे तिल्ली मत लगा, बता रहा हूँ तानों की, मेरी वजह से हुआ इनके बीच में झगड़ा, बात कर रही है घर की। अब अपने भड़ास भी ना निकालो, मेरे तो भागे फूट गए। अब ठीक है। चल बेटा पिंटू, लग जा काम पे, अब तो माला माल होने वाले हैं। मिसेस पंचम, मिसेस पंचम, मिसेस पंचम, अबे ओए अनबन। सेठ जी पंचम। अबे जिसकी अपनी पत्नी से ना बनती हो ना, उसके माँ बाप को उसका नाम अनबन ही रखना चाहिए। सेठ जी कैसी बातें कर रहे हैं, हम कोई अपनी बीवी से लड़ते लड़ते थोड़ी ना पैदा हुए थे जो हमारे माँ बाप हमारा ऐसा नाम रखेंगे। अरे ये कैसे बात कर रहे हैं मेरे पापा से? कितनी जबान चलती है आपकी। इसी जबान की वजह से ना बेचारी पिंटू भाभी अंदर उठी हुई बैठी हैं। इलायची जी ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि हम आदमी हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर वक्त गलत हैं, और क्योंकि वो एक औरत है इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर वक्त सही है। हाँ ये भी सही कह रहे हैं भाई, जिस तरीके से वो बर्तन फेंक रही थी उसमें वो मतलब औरत कम और वो बनाया हुआ सड़ ज्यादा लग रही थी। नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सेठ जी, हमें अपने घुटने के नीचे से दबा के ना पेलती है, मारती है, बहुत कूटती है। अरे ये तो गलत बात है भाई, पति और धंसे हुए गद्दे में कुछ तो फर्क करना चाहिए मिसेस पंचम को। कमरा। अबे ओए हाँ चल, ये लड़ने से कुछ न होने वाला। तेरी बीवी मेरे कमरे में घुस गई है, सुन मेरे कमरे से बाहर निकाल जल्दी। अब सेठ जी इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे वो रूठी आपका कमरा उनकी नजरों के सामने सबसे पहले आ गया और वो अंदर घुस गई, अब हम क्या करें सेठ जी। देख मेरा कमरा जहां था अभी भी वही है, तेरी बीवी मेरे कमरे में घुसी है, उसे बाहर निकाल ले बस। पापा अब कितने पत्थर दिल है, ऐसे कैसे बाहर निकलने के लिए बोल सकते हैं? बेचारी की आंखें देखी थी, रो रो के सूज गई हैं। पता नहीं अंदर कितना तड़प रही होंगी। बेचारी अपना गम भुलाने के लिए पता नहीं कौन कौन से गाने सुन रही है, पर वो ये नहीं जानती कि गानों का शोर उनके दिल की दर्द की आवाज नहीं दबा सकता है। हाय बेचारी पिंटू क्या क्या सहती, मेरे तो भागे फूट गए। मैं समझ रहा हूं, अच्छी तरह से समझ रहा हूं कि दुख तो होगा उसको, दिल दुख भी रहा होगा भाई, अपने पति से लड़ाई की है तो थोड़ा दिल तो दुखता ही है ना। अबे ओए जा अंदर और जाकर के उसे मना, समझ रहा है, हो सके तो उसके पैर पकड़ ले, लेकिन कैसे भी करके उसे मना और उसे मेरे कमरे से बाहर निकाल। सोचते हैं। मैं कह रहा हूं मेरे बेडरूम से बाहर निकाल उसे। जी पापा आप क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? देखा नहीं कितने अपसेट हो दोनों, अंदर रहने दो ना। सुन गनगन। सेठ जी पंचम। अरे इस वक्त ना मेरा दिमाग जो है बहुत भन्ना रहा है, तू अपने नाम की बात कर रहा है, मैं तो तुझे भी भूल जाना चाह रहा हूँ। जाके देख कि तेरी रूठी रानी कमरे से बाहर आई या ना आई। हमें नहीं जाना सेठ जी। तू जाए चाहे ना जाए, लेकिन मैं तुझे भेज कर आऊंगा। अरे नागिन की तरह मेरे कमरे में जो है बिल खोदने में लगी हुई है वो। ये बात आपकी काफी हद तक सही है वैसे। काफी हद तक सही ना है, बिल्कुल सही है। जा जाके देख।
सेठ जी हम नहीं जा सकते यार, हमारे आत्मसम्मान की बात है, आप समझ नहीं रहे हैं। अगर हम उसको जाके मनाएंगे तो वो हमारे सर पे चढ़ के नाचेगी बाद में। और अगर तू ना मनाएगा तो मैं तेरी गर्दन पे बैठ जाऊंगा। सेठ जी थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए ना प्लीज। कैसी बातें कर रहा है, अजीब आदमी है। मेरे कमरे से मुझे बाहर निकाल के एडजस्ट करने की बात कर रहा है? तेरी ये बात मुझे डाइजेस्ट ना हो रही। देखिए सेठ जी हम अपनी बुबू को जानते हैं, हम जानते हैं कि वो थोड़ी देर में बाहर आ जाएगी पक्का। और ना आई तो सेठ जी हमें उसकी शक्ल देखने की कोई जल्दी नहीं है। लेकिन मुझे तो जल्दी है। लेकिन सेठ जी आपको हमारी बीवी की शक्ल क्यों देखनी है? दिमाग खराब हो गया तेरा? तेरी बीवी की शक्ल मैं क्यों देखूंगा? देख मुझे अपने कमरे में जाना है, समझ रहा है? और मुझे उस गद्दे पर लेटना है। सेठ जी आपको अपने गद्दा हमारी इज्जत से ज्यादा प्यार है। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया। कल लाल किले में खड़े करके जो तेरे गले में तमगे डाले गए थे, हाँ तेरी इज्जत तो बहुत है। बात कर रहा है बेकार की। देख ऐसा है, मियाँ बीवी के झगड़े को ज्यादा देर तक खींचना ना चाहिए, वरना डोर टूट जाती है, समझ रहे हैं? हाँ सेठ जी आप यही बात तो गलत समझ रहे हैं। जो हमारा रिश्ता है ना एकदम इलास्टिक के नाड़े जैसा है, जितना मर्जी खींच लीजिए टूटेगा कभी नहीं। वो क्या है ना कि बुबू कभी कभी अपनी हद पार कर देती है सेठ जी। तो हद में ले आ, हद में ले आ। तेरी बीवी है वो, बस उसे कमरे से बाहर निकाल दे, मैं कह रहा हूँ तुझसे। सेठ जी हम करते हैं कोशिश, हमें नहीं पता कि वो दरवाजा खोलेगी कि नहीं। ये घर किसका है? सेठ जी आपका। कमरा किसका है? आपका। बिस्तर किसका है? आपका। गद्दा किसका है? आपका। बीवी किसकी है? आपकी। अबे! हमारी बीवी है। सॉरी। सुन, तू अपनी बीवी के बेलन और करछी इतने सालों से खा रहा है, इतने दिनों तक तूने उसके साथ जिंदगी बिताई है, तू अपनी बीवी का स्वभाव ना जानता? सेठ जी जानते हैं तभी तो नहीं जाना चाह रहे। मैं तेरे सामने हाजी हजूरी नहीं कर रहा हूँ, मैं तुझसे कह रहा हूँ तू उसे कमरे से बाहर निकाल दे, बता दिया। अगर ना निकालेगा ना तो समझ लियो, देख मुझे किसी दूसरे के बिस्तर पे नींद ना आती है, और मेरी नींद पूरी ना हुई तो सारा गुस्सा तेरे ऊपर उतरेगा वो। हाँ सेठ जी हम कोशिश करते हैं। कोशिश ना, जा बात कर रहा है बेकार की, चलो। कर रहे हैं। कमरे में नागिन सो रही है और यहाँ ये सो रहा है नाक। अबे ओए, हाँ भाई कहाँ तक पहुंचा? अभी कुदाल मारी तो मीनार के कबूतर उड़ गए। कहाँ तक पहुंच गया? तुझे गाड़ने के लिए पहुंच गया हूँ। साले आसान ना था खोदना। भाई क्या हो गया, इतना क्यों चिढ़ रहा है? ऐसे ही पूछ रहा था यार। लाची जी आपको पक्का पता खजाना यहीं गड़ा है? यार कहीं ऐसा ना हो खोदते खोदते तिहाड़ जेल में जाके गिरे। डोंट वरी पिंटू जी, पक्की खबर है खजाना यहीं पे है, खोदते रहिए। कैरी ऑन। तो भाई लंबू बाहर के क्या हाल है? भाई बाहर के हालचाल बहुत बुरे हैं। पता नहीं यार, एक तो सेठ जी की जिंदगी में पता नहीं एक अलग सी चूल हो रखी है। माइंड योर लैंग्वेज। सॉरी। पता नहीं यार, कमरे में आने के लिए ना बड़ा ज्यादा ही कुछ बेचैन हो रहे हैं, मतलब ऐसे तड़प रहे हैं। हाँ हाँ जो भी हो, बाहर बिजी रखना पड़ेगा उन्हें ऐसे ही। अरे लेकिन दरवाजा तोड़ के आ गए तो? दरवाजा तोड़ने के बाद दरवाजा वापस से बनवाना पड़ेगा, जिसके लिए 10-20 हजार रुपए लग जाएंगे। इसलिए नहीं तोड़ेंगे। चलिए आप काम खत्म करिए अपना। ओके कम ऑन। कौन? इलायची जी टमाटर का पौधा गाड़ने के लिए गड्ढा ना खोद रहे हैं, खजाना है कोई मामूली बात। कमान बात करती। सुन, अबे रोना बंद करेगा? भाई तुझे खजाना चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए बोल। मुझे पता है तुझे चाहिए, इसलिए तुझे मेहनत करनी पड़ेगी भाई, ये भी तो सोच। इलायची जी आपको एकदम पक्का भरोसा है कि खजाना यहीं गड़ा है? नहीं क्या है ना कि मुझे। पिंटू जी बिना एक शब्द बोले गड्ढा खोदते रहिए, वरना इसी गड्ढे में आपको गाड़ दूंगी। कोई फायदा ना है इसका। बताओ जीजा, मालिक को के गधे वाली हालत कर दी है तुम्हारी। पहले तो तुम्हारे नौकर ने बरसाती में प्रवेश किया, अब तुम्हारे कमरे से तुम्हें भी दाई दे दी। मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, ये चल क्या रहा है जीजा में? अरे कुछ ना चल रहा है,
पति पत्नी का झगड़ा चल रहा है और भुगतना मुझे पड़ रहा है। तो इसीलिए तो कह रहे हैं मेरे भैया, निकालो दोनों को। खुद की बीवी कमरे से निकाले बात होती समझ में आती है, बता दूसरे की बीवी निकाल रही है। अरे तू आग में जो है घी का पूरा डिब्बा उड़ेल दे और साथ में मिट्टी का तेल भी छिड़क दे उस पे। बात कर रहा है बेकार की। तो बैठ। हाँ भाई, नौकरों की बड़ा संपत्ति तो निकाल लो मत। अपना अपना सेठ जी, कोई नल पाइप कोई नाली वाली साफ करानी है तो बता दो। प्लम्बर हो रखे, चिंगी नाम है हमारा। टाइम है प्लम्बर। हाँ पढ़े लिखे, चिंगी नाम है हमारा। अरे ठीक है जाओ यार, कोई काम ना है, जाओ जाओ। अरे सेठ जी, आपके बेडरूम के बाहर जो पाइप जा रही है ना, वो कभी भी लीक हो सकती है। पाइप लीक हुई तो दीवार में सिलन आएगी, सिलन आएगी तो कीड़े आएंगे, कीड़े आएंगे तो सांप आएगा, सांप आएगी तो बिल्ली आएगी, बिल्ली आएगी तो कुत्ता आएगा, कुत्ता आएगा तो तेंदुआ आ जाएगा। प्लम्बर हो रखे, चिंकी नाम है हमारा। अबे कहाँ की बात कहाँ ले जा रहा है यार? है ऐसा है सेठ जी, देखो खतरा बताना हमारा काम रखा, बाकी आपकी मर्जी है यार। जीजा, हाँ शेरों चीते का तो मुझे पता नहीं, सीलन से दीवारों पे काई आती है मुझे इतना मालूम है। और यकीन नहीं करोगे यार, सीलन से जो है मुझे यार बड़ी घिन आती है कसम से। मैं हमेशा उन जेलों से भागता रहा हूँ जिनकी दीवारें जो है बरसात में टपकती हैं। तुम्हारी जान कसम, मैं झूठ थोड़ी ना बोलूंगा तुमसे। हाँ, तुझे जेल के अंदर ना, तुझे तो सरकारी आवास गृह जो होते हैं ना, गेस्ट हाउस, वहां रखना चाहिए, वहां बंद करना चाहिए। तुझे बात कर रहा है बेकार की, जो बैठ तो। अरे सेठ जी, ऐसा बात में कर लियो आप। एक काम करते हैं, हम जाते हैं अंदर, जाके आपके बेडरूम की दीवार देख के ना उसको रिपेयर कर देते। चिंकी नाम हो रखा हमारा। अरे कोई फायदा ना भैया, कोई फायदा ना है। कमरा जो है वो अंदर से बंद है और मेरे नौकर की बीवी जो है ना, वो अंदर मुंह फुला के बैठी हुई है। हाँ तो कोई बात नहीं, प्यार से फुसला के ऐसे मतलब दरवाजा खुलवा लेंगे हम। हाँ दूसरे की बीवी और तुम प्यार से पूछोगे यार मेरे? बता बातें कैसी कर रहे हैं यार? पिंटू जी से तो हम पूछेंगे भाई। अरे सेठ जी, आप टेंशन मत लो, हम दरवाजा खुलवा लेंगे। आप बस बताओ कमरा है कहाँ? चिंकी नाम है हमारा। अरे यार, जैसी तुम्हारी मर्जी करो है। एक मिनट रुको, करो, अरे करो। क्या हुआ इलायची के पापा? मैं कह रहा हूँ ये प्लम्बर आया, ये देख टाइम है, सुन इसे जो है कमरा दिखा दे अंदर का, ये दरवाजा खुलवाएगा, ठीक है? अच्छा चलो भैया। चलिए। अच्छा वो किचन का ना नाली भी जाम हो रखा है, कचरा फंसा होगा शायद, वो भी साफ कर देना। हाँ बचपन लेंगे और हाँ तो 55 रुपए दिला दूंगे, फोकट में थोड़ी ना कराओगे। चलो हाँ चलो। उसके बाद ये पिएगा बे? हाँ दे दे, थोड़ा दे दे। दिमाग खराब है क्या तेरा? भाई तू चुपचाप पहले खोद ले, नहीं तो तेरे पेट में दर्द हो जाएगा। नहीं मैंने स्टंटन से कहा था कि जाके अंदर मिसेस पंचम से बात कर ले। मुझे लग रहा है कि ये ऊपर चला गया बरसाती में अपनी कमर सीधी करने। अबे टंटन! सेठ जी पंचम, मिसेस पंचम, ये कोई टाइम है अपना नाम करेक्ट करने का? सॉरी लाइसी जी। वो अरे क्या सॉरी? साले अगर सेठ जी ने वहां टन बोल दिया तो तेरा क्या बिगड़ जाता? साले मुंह बंद कर ले, मारे तेरे बोले यार ओह माय गॉड, उनको पता चल गया हम लोग अंदर है। दरवाजे से ही बाहर जाना होगा। अरे यार
मिसेस पंचम। अरे पिंटू, इलायची, तू खुद बाहर आ गई है? मिसेस पंचम को मैंने कहा था बाहर ले आ, उसे ना लाई तू। उनके हाथ देखे आपने? बहुत प्यारे हैं, कसम से बता रहे हूँ इतने भी। मेरा कहने का मतलब है कि काफी घटा हुआ शरीर है। एक मुक्का मार दें तो घायल कर दें, ये कह रहा था मैं। तूने खाया है क्या उसका मुक्का? बात कर रहा है बेकार की। पापा, मामा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे यार, गांव से ना देसी घी खा के आई है वो। मैं उनका हाथ पकड़ के खींच रही थी और यहाँ पे खींचते खींचते मेरे हाथ की कलाई की नस ही खिंच गई। देखो जरा, ओ गॉड। अपना कलाई की नस में ना सरसों के तेल के साथ हल्दी मिक्स करके लगाना, एकदम ठीक हो जाएगा। पिंकी जी, चिंकी जी बता रहे हैं। ओहो, टन टन, क्या नाटक कर रहा है अंदर? अरे बुबू, दरवाजा खोलो यार। बचपन पन 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 55 नंबर की ये है लिपस्टिक। मेरी बीवी भी ये लगाती है। सुन, क्या नाटक चल जाइए? क्या क्या क्या? जब इलायची ने तेरी बीवी को बाहर धकेला तो तूने साथ में क्यों ना धकेला अपनी बीवी को? सेठ जी, हमने कोशिश की, बुबू ने हमें धक्का मारा और हमारा हाथ छूट गया सेठ जी। अच्छा, बातें तो ऐसे कर रहे हो तुम लोग जैसे अंदर तेरी बीवी ना बल्कि डीडीए का बुलडोजर हो रखा हो। अरे मिसेस पंचम, बाहर आइए। पापा, ये क्या चल रहा है? एक दुखियारी औरत अपना गम भुलाने के लिए आंसू बहा रही है अंदर, और आप हैं कि पापा हाँ, चलिए। क्या? हाँ। अरे कहाँ ले जा रही तू? आई 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 चल। हैं? अबे सॉरी सेठ जी। अपना भाभी जी कुछ कीजिए, कुछ करके ये दरवाजा खुलवाइए वरना पाइप फट जाएगी। पाइप फटी तो पानी आएगा तो दीवार में सिलना देगी, सिलना आएगी तो कीड़े आएंगे तो सांप आएगा तो बिल्ली आएगी तो कुत्ता आएगा तो तेंदुआ आ जाएगा। पिंक चिंकी जी बता रहे। हाँ, अब देख रहे हैं ना भाई साहब, कमरे के अंदर किसी और की लुगाई मुंह फुलाए बैठी है। आप खोल सकते तो खुलवा लीजिए दरवाजा। अच्छा एक मिनट। अपना बहन जी दरवाजा खोलिए। बहन जी, आप अगर दरवाजा खोलेंगे तो मैं आपके लिए फ्री में एक ब्लाउज सिल के दूंगा। हाँ, लग रहा है जैसे डिजाइन सोच रही होंगी, है ना? पापा, हाँ, मुझे लगता है ना हमें थोड़ी देर बाद ट्राई करना चाहिए, शायद उनका मूड थोड़ा ठीक हो जाए। हाँ, सही कह रही है तू, है ना? इतने इस द्वार के खुलने तक जो है मैं और तेरी माँ दोनों जो है हर द्वार का एक चक्कर लगा आते हैं। ओके। बात कर रही है बेकार की। इसके अंदर घुस जा तू, कूद ले अंदर। सुन, मैं तुझसे कह रहा हूँ अपनी बीवी को बाहर निकाल, वरना समझ ले तू। हाँ, सोचते हैं करते हैं कुछ सेठ जी। हेलो सेठ जी। हाँ, मैं आपको कब से फोन लगा रही हूँ, भगवान का शुक्र है आपका फोन लग गया। आपको ना एक जरूरी खबर देनी थी। हाँ बोलिए। अच्छा, आपके घर में कोई प्लम्बर आया है? हाँ हाँ, क्यों? हाँ, तो आप ना उस प्लम्बर से सावधान रहिए। दरअसल वो प्लम्बर नहीं, चोर है, जो प्लम्बर के रूप में ना जाने कितने घरों में चोरी की है। साला शक्ल से एकदम मासूम और दिल से काला है। आप कौन बोल रहे हैं? मैं आपका शुभचिंतक बोल रहा हूँ। में कोई प्लम्बर आया है? हाँ हाँ, क्यों? हाँ, तो आप ना उस प्लम्बर से सावधान रहिए। दरअसल वो प्लम्बर नहीं, चोर है,
जो प्लम्बर के रूप में ना जाने कितने घरों में चोरी की है। साला शक्ल से एकदम मासूम और दिल से काला है। आप कौन बोल रहे हैं? मैं आपका शुभचिंतक बोल रहा हूं। देखिए, उनको छोड़ना मत। वो कुछ बोले उससे पहले उसको कूट दीजिए, घसीट घसीट के मारिए, मतलब इस लेवल पे मारिए ना कि साले पोस्टर बना दीजिए। उसके बाद उसकी बात सुनिए। क्या देख रहे हैं अंदर? तेरा फूफा बैठा है क्या? हाँ, अरे हाँ भूल गया मैं। सुन जरा। क्या बात कर रहे हैं सेठ जी आप? सॉरी, आप एक काम करिए, हम डंडा लेकर आते हैं, लाइसी से आप अंदर जाइए और कंबल लेकर आइए, ठीक है? अरे भैया, हाँ, इधर आओ। कहाँ? एक मिनट। नहीं, लेकिन वो बहन क्या का, हाँ। क्या हुआ? ना मैं ये कह रहा हूँ थोड़ी बैठ के बातचीत करते हैं और ये उपाय निकालते हैं कि मिसेस पंचम को कमरे के बाहर कैसे निकाला जाए। हाँ, कोई बात नहीं, हम कौन सा जल्दी में हो रखे, हम अपना काम किए बिना यहाँ से जाने वाले ना। ये क्या हुआ? बचपन से दिल में रह रही हूँ। गुड़िया का साले! बचपन से दिल में रह रही हूँ। दरोगा जी, हाँ जी। आप इस हाल में? अरे सेठ जी, पिंकी जी एक्चुअली ना बहुत बड़े एक मिशन में निकले थे, तो पिंकी जी ने इसलिए ऐसा हुलिया बना हुआ था। यहाँ आए थे ये देखने के लिए कि कहीं आप लोग पिंकी जी को पहचान तो नहीं लेते, पर आप लोगों ने पिंकी जी को कूट कूट के पिंकी जी का बुर्ता बना दिया। पिंकी जी बोल रहे हैं। दरोगा जी, हम पहचान तो ना पाए आपको, लेकिन ये हमें किसी ने कहा कि आप चोर हैं। क्या किसने आपसे कहा कि पिंकी जी चोर है? किसी का फोन आया था, उसने कहा कि तुम्हारे घर में जो है प्लम्बर ना चोर घुसा हुआ है। हाँ। किसका फोन आया था? अरे कोई शुभचिंतक नाम बता दिया था अपना। आपका ये शुभचिंतक पिंकी जी के लिए बहुत मनुष्य साबित हुआ। बचपन से दिल्ली में रह रहा हुआ। अरे हट जाओ। ये ले जाओ। अरे क्या हो गया सेठ जी? फिर से मुंह लटका रखा? किसी ने गूलर दे दिया क्या मुंह में? ये गाली बात मत कर, बता रहा हूं मैं। है? वैसे ही दिमाग भरना रहा मेरा। कमाल करते हो यार तुम सेठ जी। इस वक्त तुम्हें तुम्हारे कमरे में होना चाहिए था और तुम यहाँ गूलर खा रहे हो। अबे नींद उड़ रखी है मेरी, पता है तुझे? हाँ तो सेठ जी, वो किताब नींद उड़ाने के लिए तो थी। उसको पढ़ने के बाद ब्रह्मचारी की नींद उड़ जाए। तुम तो अभी भी घर गृहस्थी वाले दुराचारी हो। अबे किताब का नाम लेकर जो है मेरे जले पे नमक मत छिड़क, बता रहा हूँ मैं तुझे। What are you talking? सेठ जी, कहीं तुमने उस किताब के पन्नों का प्लेन बना के थोड़ा उड़ा दिया? अबे उड़ाया ना है, नहीं मेरे घर में जो नौटंकी चल रही है ना, उसे देख के लग रहा है मैं किताब के एक एक पन्ने को पनडुब्बी बना के जब ना बहा दूं। क्या हो गया सेठ जी? वो फूल सी सेठानी जी को पसंद ना आई क्या किताब? ना पसंद तो आई, लेकिन उसके पसंद करने से क्या होता है ये बता, जब मेरा कमरा ही ना रहा तो। यार सेठ जी कमाल करते हो तुम। मतलब पीना पिलाना यहाँ चल रहा है और बहकी बहकी बातें तुम्हारे मुंह से निकल रही हैं गूलर खा के। अबे उस टंटन उसकी बीवी की लड़ाई में मैं और करूं फंस गए हैं। हाँ तो सेठ जी, तुम्हें क्या जरूरत थी बीच में गूलर घुसाने की? तुम्हें वहां पे प्यार करने के लिए भेजा था, मेकिंग लव। अबे अपना गूलर ना घुसाया मैंने, वो खुद घुस गए। वो कैसे? अरे वो टंटन उसकी बीवी की आपस में लड़ाई हो गई तो उसकी बीवी मेरे कमरे में घुस गई। मुझे लग रहा है टंटन ने अपना गूलर दे दिया उसके मुंह में। अब बताओ ये कोई बात हुई? मेरी रंगीन रातें जो है काली स्याह रातें बना दी उसने।
वैसे सेठ जी पंचम की गलती ना है। पंचम इज नो मोर हॉल्ट। सेठ जी भड़की हुई बीवी गरम तंदूर से कम ना होती। जो पास जाए उसका कूलर पका दे। तो तू कूलर सेक ले। बात कर रहा है बेकार की। मेरे ही कमरा मिला था ड्रामेबाजी करने के लिए। ये तो बड़ी भयंकर समस्या हो गई सेठ जी कूलर खा के। इलायची। इलायची के पापा, हाँ तुमने पेज नंबर 36 पढ़ा? हाँ पढ़ा दूल्हा, तूने पढ़ लिया? अभी आधा ही पढ़ा है। कल फिर साथ में मिलकर खत्म करेंगे। और इलायची कैसी है? अबे कूलर दे दे इसके मुंह में तू। सुन हाँ खत्म करे। लगता है आज कूलर खिल ही जाएगा। अबे ओ टट्टन! सेठ जी पंचम। अबे नीचे आ। हाँ सेठ जी आपने बुलाया। देख माफ कर दे मुझे, मैंने तेरी नींद में जो है खलल डाला। अब हथेली आगे कर। क्यों सेठ जी हमारी हथेली का क्या करेंगे आप? स्केल से मारेंगे अब? ना ना, तेरी हथेली पर गद्दा लगा के बिछा के आराम से सोऊंगा मैं। अब तेरी बीवी ने मेरा कमरा तो हथिया लिया है, अब गरीब आदमी कहीं ना कहीं तो सोएगा। अब हम मियाँ बीवी जो है वो कपड़े सुखाने वाली तनी पे रात भर तो लटक कर सूखेंगे ना। पापा आज रात की बात है, मैनेज हो जाएगा। ना ना, बात जो है काबू से बाहर हो रखी है। अब तो जो है पन्ना नंबर 36 भी खत्म हो गया। कौन सा पन्ना नंबर 36? अब वो वही खाते का पन्ना नंबर 36। अच्छा, मुझे तो ऐसा लगा कि पन्ना नंबर 36 में ना मम्मी का घोड़सवारी का फोटो छिपा के रखा हुआ है, तभी इतना शर्मा रही है मम्मी। हाँ अब ना ना, उसमें इसके भाई का हिसाब किताब लिखा हुआ है ना। चल वो सब छोड़, मुझे बस मेरा कमरा चाहिए। चल अपनी लुगाई को बाहर निकाल। पापा ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? पिंटू अभी इतनी टेंशन में है और आपको एक तुच्छ से कमरे की पड़ी है। और मम्मी आप तो एक औरत है और दूसरी औरत को दुख के समय में ऐसे छोड़ रही हैं आप। यार पता है दुख जो है बड़ा तेज तेज बज रहा है। हाँ लगता है झगड़ा बुलाने की कोशिश कर रही हैं, इसलिए मुझे लगता है उनको उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए हमें। और जो हमारा हाल बुरा हो रखा है वो, अगर इस वक्त हम कमरे में ना गए तो फिर तो क्या सेठ जी? तो मतलब नींद टूट जाएगी ना हमारी, है? नींद पूरी ना होगी तो फिर। पापा इनका ये घरेलू मसला है तो इसमें हम बीच में बोल नहीं सकते हैं। वैसे भी हमारी फैमिली जैसे है ना। अच्छा, ये टंटन अगर फैमिली करते करते मेरी गोद में लेट जाए और मुझसे बोले मुझे दूध पिला दो, तो क्या मैं दूध पिला दूंगा? ओह दैट्स सो स्वीट पापा। ना ना ना, कोई स्वीट ना, मुझे मेरा कमरा चाहिए। जा। अबे पंचम, सॉरी पंचम। सेठ जी पंचम, अब हम बुबू के पास नहीं जा पाएंगे, वो गुस्से में तिलमिला रही हैं, हम नहीं खोल रही, क्या करें हम? पापा मुझे लगता है इन लोगों को कल सुबह तक का वक्त देना चाहिए, उसके बाद इन दोनों की बट्टी हो जाएगी, आई एम श्योर। रात भर हम क्या झुंझुना बजाएंगे? नहीं नहीं, आप लोग मेरे कमरे में आके सो जाइए मेरे साथ। चलिए चलिए सेठ जी।
करूँ, तुझे 36 नंबर पन्ना कैसा लगा? बड़ा ही बदमाश पन्ना है जी। मुझे तो 45 वाला ज्यादा बदमाश लगा। 65 नंबर वाला पन्ना भी पढ़ी लो। तेरी ख्वाहिशें ज्यादा ही बढ़ रही हैं करूँ। मुझ पे इल्जाम ना डालो, मैं तो भागे फूट गए। पिंटू जी, सुनीता जी आप यार आपका हाल देख के ना मुझे बड़ा रोना आ रहा है। आप ये सब हमें करीब लाने के लिए कर रहे हो ना? हाँ हाँ बिल्कुल सही समझा आपने। आपके पापा को दूर भगाने और आपको पास लाने के लिए कर रहे हैं। पिंटू जी, मुझे पास लाने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। अरे यार सुनीता जी, खोद खोद के हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन खजाने के दर्शन ना हुए अभी तक। हमको लगता है मुगलों ने खजाना एकदम पाताल लोक के दरवाजे पे गाड़ा है। यार पिंटू जी, वैसे जीजा जी को भी तो आपकी हेल्प करानी चाहिए ना। खुद तो बड़े आराम से बरसाती में बैठे हैं। कोई बात ना सुनीता जी, बस आप बैठ के ऐसी प्यार से बातें करती रहो। कसम से मैं ये गड्ढा क्या पूरा चांदनी चौक खोद डालूंगा। अच्छा जी, बड़ा रोमांस खोज रहे। हाल दिखा अपना आपने? ऐसा लग रहा है आपके ऊपर से ना लोगों से भरी हुई ट्रेन निकल गई हो। एक बात बताएं, हमारा असली खजाना तो आप हैं। ये वाला खजाना तो हम आपकी खुशी पाने के लिए कर रहे हैं। जीजा जी, मैं भी किसी भी हालत में ना आपके साथ रहने के लिए तैयार हूँ। खुश हूँ बहुत। लेकिन अगर भगवान जी हमें अमीर बनाना चाहते हैं तो उसमें आपकी नानी क्यों मर रही है? इलायची जी, आप इसमें हमारी नानी को बीच में क्यों ला रही हैं? अरे आप ऐसी बातें क्यों बीच में ला रहे हैं? इलायची जी, वो दरअसल क्या है ना कि हम थोड़े कंफ्यूज हो रखे हैं यार। हमें समझ में नहीं आ रहा कि अगर हमें ये खजाना मिल गया तो हम इतने सारे खजाने का करेंगे क्या यार। हमें तो मात्र 2000 रुपए मुश्किल से खर्च करने आते हैं। कोई बात नहीं, मैंने सब प्लान कर लिया है। हम ना पहले ना आलीशान कोठी खरीदेंगे साउथ एक्स में। हाँ, और इलायची जी साथ में 2 गाड़ियां भी लेंगे। 2 गाड़ियाँ क्यों? एक गाड़ी घूमने के लिए और दूसरी गाड़ी काम पे आने के लिए, ताकि लहंगे बेच सकें। ओहो, फिर तो अखबार में आपका जरूर फोटो छपेगा। अखबार में फोटो? वो क्यों? हाँ, अरबपति पगला गया है, ऐसे करके फोटो छपेगा। अरे यार जीजा जी, हंसेंगे लोग कि इतना अमीर होने के बाद भी आप लहंगे बेच रहे हो। ओह हाँ, वो तो हमने सोचा ही नहीं था यार। वो याद ही नहीं रहा कि हमारे पास तो अभी बहुत सारे पैसे होंगे, हमें तो नौकरी करने की जरूरत ही नहीं है। पर फिर इलायची जी, हम करेंगे क्या यार? हम ना पहले घूमने जाएंगे पेरिस। हाँ, पेरिस, आईफिल टावर। इलायची जी, यार हमें स्विट्जरलैंड बहुत पसंद है यार। नहीं, स्विट्जरलैंड ना बहुत ठंडा होता है और मुझे ना ठंड बर्दाश्त नहीं होती है, इसलिए हम पेरिस ही चलेंगे। उसके बाद हम इटली चलेंगे, उसके बाद हम वहाँ पे ना पिज्जा खाएंगे। पिज्जा खाएंगे, पिज्जा खाएंगे, आपको पास्ता पिज्जा सब खिला देंगे हम। हाँ। वैसे ना हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, आप ही की भाषा में। हमारी जिंदगी में ना अच्छे वाले टंटे होने वाले हैं अब। नहीं पिंटू जी, आपको रेस्ट की जरूरत है। अरे सुनीता जी, बात तो सुनो। सुनीता जी चली गई। बड़ा कमजोर समझ रखा है इन्होंने मुझे। जानती ना मैं कितना बड़ा खोदूं। आ गया। कुछ करना मत, कुछ करना मत। मैं ना बहुत सीधा आदमी हूँ, गलती से इधर आ गया। मैं अपनी मर्जी से लाया। मुझे पंजम ने भेजा यहाँ पर खजाने के लिए। आपसे कोई मतलब ना, मैं चला जाऊंगा। ऊपर जाते ही मैं ना 1 लीटर दूध चढ़ाऊंगा आप पे। नाग देवता, सही जाओ, सही महाराज जी। देखो हमारी आपकी कोई भी दुश्मनी ना है। तुम्हारे पाए लागे, चले जाओ, चलो। चले गए, चले गए। अब मैं खोद डालूंगा, सब खोद डालूंगा। जीजा जी, मुझे तो लगता है ना बस कभी भी गुड न्यूज आने वाली होगी। I love you. I love you too.
वाह, देखो जरा कैसे लव बर्ड यहाँ पे बैठ के प्यार कर रहे हैं। वहाँ ना मेरे पिंटू जी बेचारे गधा मजदूरी कर रहे हैं सुबह से। अरे अब खजाना निकालने के लिए किसी को तो खुदाई करनी पड़ेगी ना सुन्नू। लो यार, तूने हालत देखी है उनकी। मैं तुझे बता रही हूँ, एक और बार अगर उन्होंने फावड़ा उठा लिया ना तो जो गड्ढा खोदा है ना उसी में गिर के दफन हो जाएंगे। अरे आप हंस क्यों रहे हो यार? उनके हाथ छिल गए, आपको पता है जीजा जी? इलू, पेटू जी की बहुत बुरी हालत होने वाली। सेल्फी। सुन लो, एक काम कर, पिंटू जी को बोल ब्रेक ले लें। जीजा जी फिर एक काम कीजिए, आप जाइए पिंटू भाभी को ऊपर भेज दीजिए, थोड़ा रेस्ट ले लेंगे ना, ठीक रहेगा। सही बात है, हमें भी यही लग रहा था। छोटू की मदद कर ही देते हैं। सुनीता जी आपका ही छोटू है, चलिए। मतलब इतने इनको चोट लगी हुई, हम तो इतना बुरा लगा उनको देखकर। पिंटू भाभी। खाने में साले लग जाएगा। अब इतने बुरे हाल क्यों बना रखे हैं? साले को ना फावड़ा मार के तेरा मुंह फोड़ दूंगा, फालतू की बात करेगा। जब खोदना शुरू किया तो ऐसा लग रहा था खजाना खोद रहा हूँ, अब तो ऐसा लग रहा है जैसे अपनी समाधि बना रहा हूँ। तो एक काम कर, हिम्मत मत हार, तू बाहर आ, मैं खोदना शुरू करता हूँ, आजा। अच्छा, और सेठ जी? अबे तू सेठ जी का टेंशन मत ले यार, सेठ जी जब तक सुबह उठ के मांजेंगे ना अपने दांत तब तक हम अदला बदली कर लेंगे यार। बेटा अगर सेठ जी को पता चल गया ना तो इसी में हम दोनों की समाधि बना देंगे। इतना बड़ा गड्ढा तो खोद ही लिया कि सेठ जी इसी में दफना दें हम दोनों को। क्या बकवास करे जा रहा है? डिसाइड कर ले तुझे क्या चाहिए। साले मैं जा रहा हूँ। अच्छा खासा मैं एलआईसी जी के साथ बैठा हुआ था, वहाँ पे तेरी फंटो आ गई, सुनीता जी ड्रामे कर रही हैं यार, आके नाटक कर रही हैं। हाँ तो ड्रामा करेंगे, आखिर मेरी होने वाली बीवी है। साले 2 साल से तेरी बीवी बन के मुझे कोई फायदा मिला कुछ? अबे यार बकवास बंद कर ले, अगर तुझे आराम करना है तो चुपचाप बाहर आ जा और चले जा, वरना कोई देख लेगा। मैं बता रहा हूँ, मैं चले जाऊंगा, अभी बता रहा हूँ मैं पिंटू, फिर साले बाद में रोइयो मत। अच्छा तो आ जा। अबे ओ तेरी अरे सुना है इस थाने में चूल्हा है, अगर सिलेंडर खत्म हो गया हो तो बताना। साले ढाबा दिख रही है तुझे? मांगीलाल, पिंकी जी हो रखे हैं क्या कहते? ओ साहब जी, मतलब आप हो? कसम से मतलब लगा ही नहीं कि आप हो। अरे लेकिन मांगीलाल, पिंकी जी के गालों को ऐसा टमाटर की तरह लाल करने की क्या जरूरत थी? तुझे पता है इस बार ज्यादा जोर से लगी आई। मरा क्यों नहीं? साहब जी मैं तो ये कह रही था कि मन कर रही है मैं मर जाऊं, मतलब मैंने अपने गुरु जैसे साहब पे हाथ उठाया। आई एम सॉरी साहब जी। ना कोई बात नहीं मांगीलाल। क्या ना, पिंकी जी ने एक्चुअली वो गेटअप भी ऐसा कमाल का किया ना। तुझे पता है जब पिंकी जी मेकअप कर रही थी ना, और जब पिंकी जी ने खत्म किया मेकअप, तो पिंकी जी जब अपने आप को आईने में देखे तो खुद को ही पूछ बैठे, भाई कौन हो रखे हो, आईडी दिखाओ। ओहो साहब जी मैं सच बोल रही हूँ, मतलब आप ना खजाना खोद के ले आएंगे और किसी को कानों कान खबर ना होगी कि खजाना कहाँ गया, है ना? कसम। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ,